आज हमने चैप्टर नंबर 4 जो के स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम इस चैप्टर में बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा बिकॉज इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इस चैप्टर में जो चीज़ें हम बताएंगे उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक अगर आपको ये मैं स्पाइनर दिखा रहा हूँ तो इस स्पाइनर से आपने नट खोला होगा तो ये आपको नट खोलने में आसानी फराहम करता है। क्या आपने कभी एक साइकिल का नट जो है वो अपने हाथ से उसको ढीला करने की कोशिश की है? तो जब भी उसको आप अपने हाथ से ढीला करने की कोशिश करोगे तो नट आपसे खुलेगा नहीं। तो आप जब एक स्पाइनर का इस्तेमाल करते हो तो नट को खोलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसका मतलब ये आला स्पाइनर जो है ये हमें नट खोलने में मदद दे रहा है, तो ये हमारे काम को आसान बनाता है। इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में बच्चे और औरतें जो हैं वो पानी के बर्तन अपने सर पर रख के लेके चलती थी, और बर्तन जो होता था या गड़े उनके सर पे होते थे ऊपर, तो वो गड़ा गिरता नहीं था। 1 2 3 4 5 गड़े ऐसे करके वो ऊपर नीचे रख लेते थे, तो वो गिरते थे नीचे नहीं थे। क्यों नहीं गिरते थे, इसकी वजह मैं वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। उसके साथ साथ आपने अक्सर बाज़ारों में देखा होगा कि जो तमाशबीन होते हैं, तमाशा दिखाते हैं, मदारी इसको बोलते हैं, तो वो एक पाइप होता है नीचे और ऊपर एक तख्ता होता है। तख्ते के ऊपर अपने आप को खड़ा करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हिलता रहता है और वो नीचे नहीं गिरता। इसी तरह से ये हमारे पास एक स्टिक है, तो इस स्टिक को भी अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो अपने आप को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। एक स्टिक की मदद से वो इस स्टिक को बैलेंस करते हैं, ऐसे करके स्टिक को बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस हो गई है। और अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा हो तो वहाँ पे एक स्ट्रिंग होता है बड़ा, उसको टाइट किया होता है और एक आदमी ऐसे ऐसे इस जो हमारे पास ये डंडा सा है इसकी मदद से, इस छड़ी की मदद से वो ऐसे ऐसे करके अपने आप को बैलेंस करके चल रहा होता है। इसको हम ऐसे अमुदन भी हम बैलेंस करके इसको खड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। तो इसी को हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, टॉर्क क्या चीज़ है, कपल क्या चीज़ है, जो कि अक्सर आपको जब मैं ये चैप्टर में आगे चल के बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इन चीज़ों को तो हम आमतौर पर बहुत ज़्यादा पढ़ते आए हैं। तो इस तरह से टॉर्क इक्विलिब्रियम के बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हम पढ़ेंगे। बहरहाल कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एक तमाशबीन मदारी जो अपने आप को वो ऐसे कर खड़ा कर लेता है, या औरतें अपने सर पे जो गड़े रखती थी, तो उस गड़े का रखने का जो पानी लेके जाती थी कुएं से, पुराने ज़माने में आप कह सकते हो आज से 20-40 साल पहले, अब तो आपके घर बगर में वाटर सप्लाई का पानी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या थी, इक्विलिब्रियम के मानों में थी, और इसको फिजिक्स में हम मतवाजन या इक्विलिब्रियम या तवाज़न करने के नाम से जानते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ को आपने बैलेंस करना है तो वो कैसे बैलेंस हो सकता है, इसके लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ बैलेंस हो सकती है, कौन सी चीज़ बैलेंस नहीं होती। बहरहाल आज जो हमने आपको जो स्टडी करवाना है वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और यही आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम पैरेलल फोर्स को देखेंगे कि पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं। पैरेलल फोर्सेस जो हैं द फोर्सेस दैट हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर, यानी जिनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर होगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है जिधर आप फोर्स अप्लाई करते हो। यानी अगर ये पॉइंटर मेरे पास है, इसको मैं ऐसे करके घुमा रहा हूं, तो जिधर से मैं अपने हाथ से इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। इसके बारे में मजीद आगे चल के हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बड़ी डिटेल में हम बताएंगे आपको। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जहां पे बॉडी पे हम जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लाइन ऑफ एक्शन का नाम देते हैं। द फोर्सेस दैट हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर, यानी वो फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उनको हम बोलेंगे कि ये पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, जिनके लाइन ऑफ एक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उनको बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है ये पैरेलल फोर्सेस हैं।
अब टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस को देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं, ये दो तरह की फोर्सेस हम पढ़ेंगे। लाइक का मतलब आपको पता होगा, लाइक मीन पसंद, यानी जैसे हम अक्सर कहते हैं कि फलां आदमी जो है वो फलां को लाइक करता है, यानी पसंद करना है, वो इस चीज़ को लाइक करता है, पसंद करना है। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस जो होंगी, यानी वो फोर्सेस, आप इसको इस तरह से समझें, जो एक दूसरे को पसंद करेंगे, एक सिमत में जाएंगी, एक डायरेक्शन में मूव करके जाएंगी, उनको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल भी आगे चल के मैं देता हूं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जो कि टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस हम बता रहे हैं आपको, तो दो तरह की है, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस है, एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, उनको हम बोलते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और लाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं ऑलवेज हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यानी इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, बट लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल होता है। यानी इनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होगा, बट इनका देयर पॉइंट ऑफ एक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। यानी पॉइंट ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इनका क्या है, वो सेम होगा। लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होगा, बट पॉइंट ऑफ एक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस मैंने आपको बोला कि इनके पॉइंट ऑफ एक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब है कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन, यानी फोर्स जिधर हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन सेम है। वो सारी के सारे एप्पल जो हैं, ये एक बैग के अंदर हमने एप्पल्स को डाला हुआ है, तब सबका एप्पल का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है। यानी याद रखने वाली बात ये, इसको आप नोट कर लें कि लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं, यानी यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन जब एक दूसरे के पैरेलल है, यानी जिधर को आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्शन सेम है। अब देखिए तमाम एप्पल्स का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में हम कहते हैं कि वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस तरह से ये तमाम एप्पल्स का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक ही डायरेक्शन में अमल कर रहा है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। और दूसरी अहम बात जो याद रखने वाली वो ये है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। लाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं उनसे क्या चीज प्रोड्यूस होती है, लाइक पैरेलल फोर्सेस कैन प्रोड्यूस टॉर्क इन इट। यानी टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आता है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि टॉर्क क्या चीज है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, ये नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको बताएंगे कि टॉर्क क्या है। बहरहाल अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि लाइक पैरेलल फोर्सेस जो है कैन बी प्रोड्यूस टॉर्क, के लाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो टॉर्क को प्रोड्यूस करती हैं या प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब बात करते हैं जी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, अनलाइक, जैसे एक मैंने बोला लाइक तो दूसरा क्या होगा, अनलाइक होगा। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है वो क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। यानी ऐसी फोर्सेस जो जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, पैरेलल तो होती हैं लेकिन इनमें डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक फोर्स इधर को लग रही है तो दूसरी फोर्स इधर को लग रही है, तो ये क्या होगा, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। और यहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में आप इस बात को याद रखिएगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में मे हैव द सेम आर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यानी इसमें लाइन ऑफ एक्शन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अगर एक ही लाइन में फोर्सेस अमल ना करें तो इससे कपल प्रोड्यूस होता है। ये कपल क्या होता है इसका भी हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर हमारे आएंगे तो उसमें आप इस वीडियो को समझ पाएंगे कि कपल क्या चीज़ है। ये बातें हैं जो याद रखने वाली है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के केस में आप देखें यहाँ पे एक एप्पल को एक स्ट्रिंग के साथ बांध के मैंने जो है वो हैंग किया हुआ है, तो इसका एप्पल का वेट डाउनवर्ड अमल करता है, तो एज ए रिजल्ट हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, तो वेट अगर डाउनवर्ड अमल करता है तो इसका मतलब अगर वेट डाउनवर्ड है तो इसकी टेंशन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब दोनों फोर्सेस बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। फिर अनलाइक के बाद पैरेलल का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? पैरेलल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, मतवाजी हैं, यानी चल तो ऐसे, बेशक इनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन चल तो एक ही सीध में नहीं है, तो इसलिए इनको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव डिफरेंट डायरेक्शन, बट हैव अपोजिट डायरेक्शन, यानी ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, इनको हम बोलते हैं कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, कि ये एक फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब उसके बाद एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे जो है वो पूछते हैं कि पैरेलल और लाइक पैरेलल इनमें क्या फ़र्क होता है। अब पैरेलल और लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में हम ये डिफरेंट रखते हैं, जब सिंपली हम पैरेलल का वर्ड बोलते हैं तो पैरेलल का मतलब ये भी हो सकता है कि एक लाइन बड़ी है एक छोटी है, लेकिन जब लाइक पैरेलल फोर्सेस का हम वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब सिंपल ये होगा कि ये इसकी लेंथ भी लाइन की क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसका यानी कि पैरेलल अगर सिंपली पैरेलल बोला हुआ है तो वैसे हो सकता है, लेकिन अगर लाइक पैरेलल का वर्ड यूज़ किया हो तो इनकी लेंथ यानी इस लाइन की लेंथ जो होगी, इस लाइन की मैग्नीट्यूड जो होगी वो क्या होगी, वो भी बराबर होगी, यानी इस तरह से नहीं होगी कि एक की लेंथ ज़्यादा और एक की कम होगी। तो इस तरह से आज का जो हमारा लेक्चर था लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, इसकी एग्जांपल्स भी बताएंगे और बड़े अहम पॉइंट्स इसमें मैंने आपको बताए हैं जो कि आपने नोट करने अच्छी तरह से। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।